हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहे आजाद या जग में, हमन को दुनिया से यारी क्या। सचिन पायलट ने आज अपने पिता स्वर्गीय राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर दौसा में प्रार्थना सभा का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस की बड़ी और अब तक की सबसे बड़ी और 2025 की सबसे बड़ी सीज फायर की तस्वीर सामने आई। चर्चा आज करेंगे इस बात को लेकर कि आज दौसा के प्रार्थना स्थल से निकली हुई कांग्रेस की सियासत कहां कहां और कैसे कैसे जाएगी और गई है। चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि क्या हनुमान बेनीवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का वक्त मिल गया है। चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आज भी छापे क्यों मार रहे हैं और भजन लाल शर्मा कहां व्यस्त हैं। मगर सुनिए एक बार प्रार्थना स्थल से कबीर को। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। जो बिछड़े हैं वो भटकते रहते हैं, मगर क्या बिछड़े हुए कांग्रेस के दो बड़े नेता आपस में मिल गए और क्या वाकई में इन दोनों के बीच कभी कोई अदावत नहीं थी। क्योंकि अशोक गहलोत ने कहा कि हम दोनों अलग कब थे और हम दोनों के बीच खूब मोहब्बत है, खूब मोहब्बत है। कैसी मोहब्बत है? खूब मोहब्बत है। और ये तो मीडिया वाले अलग होने की बात करते हैं। हमने कहा ना, हम तो वैसे भी इंतजार करते रहते हैं, ईंट पत्थर हमारे ऊपर बरसते रहते हैं, क्योंकि ये सबसे आसान काम होता है मीडिया को दोष दे देना। पर आज ये कहने का दिन नहीं है कि दुश्मनी खूब करो, मगर ये गुंजाइश रखो कि आपस में मिलो तो शर्मिंदा मत हो। आज ये कहने का दिन नहीं है, क्योंकि आपस में जब ये मिल रहे थे तो खुशियां दिखाई दे रही थी, और जब सभी कांग्रेसी खुश हैं तो फिर आज के दिन खुशी मनाने का भी है। वैसे आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन था, मगर पुण्यात्मा अगर स्वर्गीय राजेश पायलट कांग्रेस को अपने प्रार्थना स्थल से ये प्रेरणा दे पाए तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। ये तस्वीर देखने को मिली। ये तस्वीर मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं? ये तस्वीर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि सचिन पायलट जहां से बैठे थे वहां से उठ के आए और सीधे अशोक गहलोत के पास गए। और कैसे देखिए भीड़ में ये अशोक गहलोत हैं, सचिन पायलट पूरे भीड़ को नियंत्रित करते हुए अशोक गहलोत को लेकर जा रहे हैं। ये पुत्रवत व्यवहार जो है सचिन पायलट का, ये आज वहां जो दिखाई दिया। सचिन पायलट के बारे में जब उनके समर्थक कहते हैं कि पायलट साहब एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे, यही वो तस्वीर होती है जो सचिन पायलट बार बार दिल जीत जाते हैं। कोई नकारा और निकम्मा औलाद ये काम नहीं कर सकता कि जहां उनकी मां बैठी हुई थी वहां सारे नेता बैठे हुए थे, सबको आगे भेजकर और अशोक गहलोत को भीड़ में लेने के लिए आए हैं और पूरी भीड़ से चीढ़ते हुए अशोक गहलोत को लेकर जा रहे हैं। ये संस्कार वाली जो तस्वीर है और ये दोनों के अंदर की तस्वीर है, जहां ठंडी ठंडी कूल हवा आ रही है और कांग्रेस भी कूल दिखाई दे रही है। इसी तस्वीर की जरूरत कांग्रेस को थी और ये सचिन पायलट की तस्वीर पुरानी है, मतलब आज की है, मगर लहजा पुराना है कि जब सचिन पायलट गाड़ी से उतरते हैं और जगह दौसा हो तो फिर ये समंदर तो बनता ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। और देखिए किस तरह से पुलिस को सचिन पायलट के रास्ते बनाते हुए प्रार्थना स्थल तक ले जाना पड़ रहा है। ये कुछ झलकियां थी जो मैं आपको दिखा रहा था। गजब की भीड़ थी, क्योंकि कोई भाषण नहीं था, मगर इसके बावजूद राजेश पायलट के लिए उस इलाके में
लोगों में काफी श्रद्धा है और श्रद्धा की वजह से लोग आए हुए थे। पर यह तस्वीर जो है आप देख रहे हैं, इतनी तस्वीर ऐसी सभा में जहां कोई राजनीतिक आयोजन न हो, वहां बड़ी संख्या में और कांग्रेस के ये बड़े चेहरे शुरू से दिखाई दे रहे हैं। हरीश चौधरी और सचिन पायलट बिल्कुल साथ बैठे रहे पूरे 1 घंटे तक। अलका लांबा भी दिखाई दे रही हैं, धीरज गुजर भी, ममता भूपेश बिल्कुल ठीक पीछे बैठी हैं सचिन पायलट की। ये कांग्रेस की जो यूनाइटेड तस्वीर थी, ये तस्वीर उत्साह भरने वाली थी कांग्रेस की यहां से। और ये स्वर्गीय राजेश पायलट के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हो पाएगी। आज भी ऊपर चढ़े हुए हैं, सारे खंभों पर चढ़ जाते हैं अपने महबूब नेता की एक झलक पाने के लिए। ये सब झलकियां थी, मगर क्या वाकई में खूब मोहब्बत है? क्योंकि मैं ना कहूं तो कहे बिना रहा भी नहीं जाता है। वैसे मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि आखिरी बार मैं अशोक गहलोत से मुख्यमंत्री रहते हुए जब मिला था, वो नवंबर 2020 का वक्त था। अशोक गहलोत को याद होगा, हमें भी याद है, पीछे जो शेड लगा हुआ था उसमें मिला था और किसी व्यक्तिगत काम से नहीं और कुछ भी बातचीत नहीं हुई थी सिवाय इसके कि मैंने कहा था कि सचिन पायलट के साथ आप अपने रिश्ते सुधार लो, हालात खराब होते जा रहे हैं। मगर उन्होंने आई गई कहकर बात को टाल दिया था। आप सोच रहे होंगे कि पत्रकार हो, आपने क्यों कहा था? तो पत्रकार है और नेता जब बैठते हैं तो ये नहीं पूछते हैं कि आपके बच्चे किस क्लास में पढ़ते हैं, राजनीतिक बातचीत ही होती है। और मेरी आदत है कि मैं किसी भी नेता, चाहे वसुंधरा राजे के पास बैठूं, गोविंद सिंह डोटासरा के पास बैठूं, मैं कभी भी किसी भी नेता के बारे में कुछ भी नहीं बोलता हूं। यही कहता हूं कि आपस में प्रेम से रहो। मेरी महात्मा गांधी में अटूट आस्था है और सचिन पायलट से भी आज तक जब भी मिला हमने यही कहा कि अशोक गहलोत के साथ मिलकर रहना चाहिए। 1 और 1 11 होते हैं। और मैं बीजेपी के नेताओं के लिए बोलता हूं, बाकी पत्रकारों को देखता हूं कुर्सी खींच कर बैठ जाते हैं और जो नेता मौजूद नहीं रहता है उसके बारे में समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं, और वो जो नेता सुनता है वो खुशी से सुनता है। मुझे कोई नेता पसंद नहीं करता अपने साथ बातचीत करना, क्योंकि मैं इस तरह की बात करता नहीं अक्सर। पर मैंने अशोक गहलोत से कहा था तब भी, और ये दौर जो है 2020 के बाद 25 तक कैसा रहा आपको पता है। जो आज सिंहावलोकन का दिन भी है, आज पीछे जाने का दिन भी है। कितना अच्छा होता सचिन पायलट को मुख्यमंत्री से बनने से रोक देने के बाद भी अशोक गहलोत उन्हें अपने आंगन में खेलने देते, मगर आंगन के दरवाजे बंद कर दिए। और लगातार इस तरह की स्थिति बनती चली गई कि सचिन पायलट बगावत पर उतर आए। हालात सुधरे कांग्रेस के हिसाब से तो अशोक गहलोत को कांग्रेस का ताज दिया जाने लगा, मगर अदावत इतनी गहरी थी और मन में द्वेष घृणा इतना ज्यादा गहरा था कि उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद त्याग कर दिया, सिर्फ सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए। कहा नकारा है, निकम्मा है, 2021 वाली नहीं, जो एंग्री यंग मैन के लहजे में गाड़ी के ऊपर चढ़ते हुए और ये सारे आरोपों का बौछार किया कि दिखने में अच्छा है, बोलने में अच्छा है, मगर इस तरह का काम करता है, उस तरह काम करता है, लड़ाने का काम करता है, भिड़ाने का काम करता है। जब बात आई वापस से मुख्यमंत्री बनाने की, तब भी गुजरात के प्रभारी होते हुए एक निजी चैनल के पत्रकार को बुलाकर लाए पाली के इलाके में और खूब खरी खोटी सुनाई सचिन पायलट को। हालात यहां तक पहुंच गए कि सरकार चली गई, मगर 2023 विधानसभा में दोनों ने साथ प्रचार नहीं किया। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोकसभा 2024 में भी साथ प्रचार नहीं किया। अनिल चोपड़ा जैसे कैंडिडेट जीतते जीतते हार गए, मगर
अब उसकी भूमिका के बारे में आज बात करना ठीक नहीं है, पर मैं बता रहा हूं कि मोहब्बत इतनी गहरी थी, मोहब्बत इतनी गहरी थी कि सचिन पायलट कई बार वक्त मांग चुके थे, सर्जरी के समय भी, बीमारी के समय भी, पर वक्त मिलता नहीं था। एक बार अजय माकन ने दोनों को मिलवाया भी, तो अगले 24 घंटे तक दोनों ने तस्वीर साझा नहीं की। फिर अजय माकन ने ही मीडिया को यह खबर दी कि दोनों आपस में मिले थे। वो आखिरी मुलाकात थी और उसके बाद सचिन पायलट ने बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें अशोक गहलोत को आमंत्रित करने उनके घर गए, और मैंने उसी दिन कह दिया था कि मैं जिस अशोक गहलोत को जानता हूं, अशोक गहलोत जरूर जाएंगे। हमेशा मुझे याद रहता है सीपी जोशी, जो सचिन पायलट से पहले इनके बेटे नुआयर थे, जिनको अशोक गहलोत उस समय आंखों देखा पसंद नहीं करते थे। वो कांग्रेस में कद्दावर केंद्रीय मंत्री बन चुके थे, उनका जन्मदिन बनाया जा रहा था, और तब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहते हुए यहां पहुंचे थे नाथद्वारा में। और उस वक्त सीपी जोशी ने जो बोला था मेरे कानों में अभी तक गूंजता रहता है कि मैं जानता था कि अशोक गहलोत आएंगे मेरे जन्मदिन पर, मगर मैं अब अशोक गहलोत का फॉलोअर नहीं, कोरोबरेटर हूं। अब इसका मतलब क्या निकला? अशोक गहलोत ने उनका ऐसा इलाज किया कि केंद्रीय मंत्री तो रहे नहीं, महासचिव भी रहे नहीं, मगर अशोक गहलोत को अपने फॉलोअरों का इलाज करके फिर उनको रिकवर करने में मजा आता है। वैसे उस समय के मुख्यमंत्री कार्यालय में जो अधिकारी थे वो बताते हैं कि सचिन पायलट से बुरा हाल कर रखा था सीपी जोशी का, मगर वो अधिकारी सीपी जोशी के थोड़े मोड़े काम कराकर निकाल लिया करते थे। और सीपी जोशी इतने बड़े मास फॉलोइंग के नेता नहीं थे, लिहाजा वो बड़ा थ्रेट नहीं बन पाए थे, मगर सचिन पायलट बन गए थे। अब ये चर्चा हो रही है, चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो दोनों मिल गए और मिलने के बाद ऐसे मिले हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अब देखिए, सियासत में मैं हमेशा से कहता हूं कि गड़े मुर्दे उखाड़े नहीं जाते हैं। भले ही मैं उखाड़ रहा हूं, पत्रकार उखाड़ते हैं, क्योंकि पत्रकारों का काम भी यही है, हमारा और क्या काम है। तो हम अपना काम कर रहे हैं, मगर सियासत में गड़े मुर्दे उखाड़े नहीं जाते हैं। सियासत में तिलांजलियां जो होती है वो हिंदू संस्कार के तहत जला दिया जाता है, जला दी जाती है घटनाओं को, और वो स्वाहा होकर फिजाओं में घुल जाता है, भुला दिया जाता है। कब्र पर हर साल जाकर याद करने की रवायत सियासत में रहती नहीं है। इसलिए नेताओं को फर्क नहीं पड़ता है कि उन्होंने कल क्या कहा था, आज क्या कह दिया, मगर जनता को फर्क पड़ता है। वो सोचती है ओह आह ये क्या हो गया। पर सियासत ऐसी ही है। बात वही है कि दोनों कह रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ। तो कहा जा सकता है कि हालात जो हैं दोनों के लिए ऐसे बन गए कि दोनों एक साथ रहें तो लगता है कि बेहतर होगा। वक्त ने किया ऐसा सितम, हम ना रहें तुम ना रहे। और वक्त का ऐसा सितम है कि अपने राजनीतिक करियर में पहली बार अशोक गहलोत अकेला महसूस कर रहे हैं। दिल्ली के हर दर को उन्होंने ठकठकाकर देख लिया, मगर कोई दरवाजा खुल ही नहीं रहा है सोनिया गांधी का। और मैं जानता हूं कि सोनिया गांधी कभी किसी को माफ नहीं करती। मैंने देखा है नटवर सिंह हो, माखनलाल फोतेदार हों, अर्जुन सिंह हों, जो उनके लिए जी जान लगा देते थे, एक बार उनकी आंखों के नूर से टपक गए तो फिर वापसी नहीं है। अशोक गहलोत के लिए ये राजस्थान की राजनीति का पारस पत्थर सचिन पायलट ही है, जो उन्हें वापस रिवाइव कर सकता है। इसलिए मिल लिए। मगर सचिन पायलट के लिए भी ये विन विन सिचुएशन है। अपनी तस्वीर न चाहते हुए भी ऐसा बना लिए थे या बन गई थी कि इनकी जिंदगी अशोक गहलोत में ही अटकी पड़ी है, या बना दिया गया था कि अशोक गहलोत से इनकी अदावत है। उनके तमाम अच्छे गुण और कार्य अशोक गहलोत से अदावत पर अटक जाती थी, जिसे तोड़कर वो आगे निकल सकते हैं, कांग्रेस में एक बड़ी तस्वीर
देख सकते हैं। और ये सही भी है कि देखिए ये अंदर का दृश्य है जब कांग्रेस के सभी नेताओं को लेकर अपने पिता स्वर्गीय राजेश पायलट को लेकर जो प्रदर्शनी लगाई है उसे दिखा रहे हैं। और मैं देख रहा था गोविंद सिंह डोटासरा को भी वो उतना ही सम्मान दे रहे थे, और जो प्रभारी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा या फिर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, वो कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस की एक यूनाइटेड फेस सामने आए। मगर सभी लोग चर्चा कर रहे थे कि वाकई में हरीश चौधरी और सचिन पायलट में बॉन्डिंग जो है बाकी नेताओं की तुलना में कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है। और कई बार दो नेताओं की बॉन्डिंग जो है बाकी के केमिस्ट्री को बिगाड़ता रहता है, पर पॉलिटिक्स में केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं, कब कौन सा पदार्थ बन जाए पता नहीं चलता। दो रंग मिलकर तीसरा रंग, चौथा रंग, रंग बिरंगा बनाते रहते हैं। यही राजनीति है। राजनीति नहीं बल्कि केमिस्ट्री है, रसायन शास्त्र है और मैथमेटिक्स है भी। तो मैं कहता हूं कि 1 और 1 2 का नहीं, 1 और 1 3 का है गणित। पर यहां से सचिन पायलट ने अपना कद बहुत बड़ा कर लिया है। राष्ट्रीय स्तर पर इसे कहा जा रहा है कि 2025 की सबसे बड़ी कांग्रेस की ये सियासत शांति की कथा है। पर ये कब तक, लोग पूछ रहे हैं कब तक, क्या आगे भी जारी रहेगा? लोकेश शर्मा जो अशोक गहलोत के मीडिया सलाहकार थे, उससे पहले भी उनके साथ रहे थे, उन्होंने बहुत तीखा हमला किया है और कहा है कि बहुत जल्दी वो कहेंगे मैं थांसू दूर नहीं। और इस तरह के वक्तव्य जो हैं, खलक की आवाज भी बहुत जल्दी सामने आएगी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे। मगर मुझे लग रहा है कि अब अशोक गहलोत को उनके बेटे वैभव गहलोत को सचिन पायलट के साथ कर देना चाहिए और युवा नेता आगे बढ़े तो ठीक है। वैसे भी गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली बेहतरीन काम कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मगर कांग्रेस में करिश्माई नेतृत्व की जरूरत होती है जो लोगों को अपनी तरफ बांधे। और ये सबसे ज्यादा सुकून देने वाला राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए है। केसी वेणुगोपाल भी जहां होंगे मुस्कुरा रहे होंगे, चलो हमारे कुछ किए बिना ही कुछ हो गया। कई बार उन्होंने हाथ उठाया आके जयपुर में, मगर मैंने कहा ना कि मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। परिस्थितियां जैसे नचाती है वो नाचता है, और परिस्थितियां कुछ ऐसे ही बनी कि दोस्त दुश्मन बने थे, दोस्त बन गए। आगे क्या बनेंगे इंतजार रहेगा उस वक्त का। हमारी कहानी तब भी जारी रहेगी। पर यह तस्वीर आज की कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी तस्वीर थी और उम्मीद करते हैं ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली पहुंचे थे, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में कमोबेश जो भी कांग्रेस का बड़ा नेता था उपलब्ध, वो सभी विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद पहुंचे थे। और ये सचिन पायलट की एक ताकत भी है कि लोगों को जोड़ने में विश्वास रखते हैं, और उसका मुजाहरा इन्होंने आज दौसा में कर भी दिया। अब लौटते हैं दूसरी सियासी खबरों के तरफ। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आज फिर निकल पड़े सचिवालय से और आज वीकेआई गए हैं, जहां पर पेस्टिसाइड की कंपनियों के ताले तोड़ तोड़ के घुस रहे हैं और फिर से वही कट्टे दिखा रहे हैं, डब्बे दिखा रहे हैं कि देखिए कैसा अनर्थ हो रहा है। अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने फाइल चला दी है, फाइल रुके नहीं, ये ध्यान में रखना होगा। बाबा का ये कार्यक्रम जारी रहेगा और इस कार्यक्रम का फल क्या निकलता है उस पर हमारी नजर रहेगी। ये उनके छापे की तस्वीरें हैं पहले की, मगर आज भी वीकेआई में ताबड़तोड़ छापे पड़ रहे हैं। जब मैं आपसे बातचीत कर रहा था तब कम से कम 3 छापे डाल चुके थे और लोगों में बेहद खुशी है। आम जनता के बीच जाएं तो सभी के सभी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के मुरीद हुए पड़े हैं। अब सरकार क्या सोचती है इस बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, मगर सभी के सभी लोग जहां जाए कह रहे हैं किरोड़ीलाल मीणा बहुत अच्छा काम कर रहा है।
कई बार आप सत्ता में रहते हैं तो फिर वो काम भी कर सकते हैं जिस काम को करने का मन आपको विपक्ष में रहते हुए करते रहता है। और अच्छी बात है कि मैं लगातार डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से कह रहा था अपने इस प्रोग्राम में कि आप मंत्री पद संभालिए और विभाग के अंदर की बुराइयों को खत्म कीजिए। लड़ने का मौका सरकार के अंदर मिला है तो अंदर लड़ लीजिए, वरना बाहर के तो आप महारथी हैं, जब चाहे लड़ लेंगे। उधर एक और लड़ाका हनुमान बेनीवाल लगातार बैठे हुए हैं और अब प्रतिनिधि मंडल तैयार हो गया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहा है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्त दे दिया है या फिर बातचीत हो चुकी है नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल से? हनुमान बेनीवाल प्रतिनिधि मंडल लेके जा रहे हैं सब इंस्पेक्टर परीक्षा को रद्द कराने के लिए, तमाम सबूतों के साथ जा रहे हैं। और सबूत इतने सारे हैं कि देखिए अब कहते कहते मन भी थक गया है कि आगे क्या कहें। अब आरपीएससी को नया चेयरमैन मिला है, क्या आरपीएससी ही कोई नई भूमिका तलाशे और इस परीक्षा को रद्द करने की सिफारिश कर दे? ये पहले भी हमने कहा था। ये रात का दृश्य है जहां पर ये बैठे हुए हैं हनुमान बेनीवाल। इसी तरह रोज इनका धरना जारी है। ये भी एक कम बड़ी बात नहीं है। मुझे लग रहा है कि एक सांसद के रूप में सबसे लंबा धरना देने का रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं हनुमान बेनीवाल। अपनी तमाम सियासत को छोड़कर फिलहाल यहाँ पर जमे हुए। कल मैं उनको सुन रहा था, वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा कि पत्रकार लगातार कुरेद रहे थे इन्हें अशोक गहलोत और सचिन पायलट की मुलाकात पर, कुरेद रहे थे इन्हें डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर, मगर कल इन्होंने किसी भी तरह के कोई निजी हमले किसी नेता पर नहीं किए और अपने मुद्दों को लेकर डटे रहे। देखिए हनुमान बेनीवाल क्या है कि दिल से बात करते हैं और दिल से बात करने में ये जैसा नहीं है वैसी बातें भी कह देते हैं और लोग बुरा मान जाते हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हनुमान बेनीवाल की राजनीति बिल्कुल अलग अलग इलाके में है, मगर ये दोनों एक साथ काम किए हैं और दोनों एक दूसरे के बारे में पता करते रहते हैं कि धरना कैसा चल रहा है और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का छापा कैसे चल रहा है। पुराने दोस्तों के बीच एक दूसरे के प्रति जानकारी लेने की इच्छा तो रहती ही है और इसी में पत्रकार बोल देते हैं। दोनों दिल के भोले और साफ हैं, बोल जाते हैं तो फिर ये सोशल मीडिया पर फॉलोअरों के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है। मगर क्या हनुमान बेनीवाल के धरने और हमले की वजह से अशोक गहलोत सचिन पायलट मिले थे? पता नहीं, हनुमान बेनीवाल तो कह रहे हैं, पर मुझे लग रहा है कि अब इस मुद्दे के प्रति वो गंभीर हैं और दिल्ली तक जा रहे हैं। इधर मनोज मीणा भी यहाँ बैठे हुए हैं जो फर्स्ट ग्रेड टीचरों की जो परीक्षा है उसकी तिथि आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि उसी समय नेट का भी एग्जाम आ गया है। उधर आरएएस के परीक्षा के पोस्टपोनमेंट के लिए जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौड़, वो बच्चों से मिले हैं। उन्होंने कहा कि हम आपकी मांग को आगे पहुंचा दिए हैं, बस होने ही वाला है। उधर लड़कों ने भी अल्टीमेटम दे दिया है कल शाम तक का, वरना अपना संघर्ष तेज करेंगे। मुझे लग रहा है जब करना ही है तो क्यों गर्मी में इनको मार रहे हो? उनको वक्त मिल जाएगा कुछ पढ़ने का, इन्हें भी घर भेजो। घोषणा करने में बहुत देरी नहीं होनी चाहिए। पर अगर आरपीएससी के चेयरमैन के रूप में कार्यभार यूआर साहू संभाल रहे हैं, उनका पहला फैसला ही होने जा रहा है, तो फिर भजन लाल के इस कदम का स्वागत होना चाहिए। भजन लाल शर्मा वैसे भी किस काम में व्यस्त हैं, उन्होंने बिल्कुल मछली की आंख की तरह पानी को अपने ध्यान में रख रखा है। आज भी वो नरेना और बांध और काली सिंधी प्रोजेक्ट को लेकर जमीन का आवंटन कर रहे थे। उनका एक ही लक्ष्य है कि राजस्थान की जनता को अगर हम पानी पिला देते हैं तो फिर इस भागीरथ को जनता भूलेगी नहीं। और वैसे भी संभावना प्रबल है कि मैं वापस लौटूं, इन तमाम बातों के बावजूद कि लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि जनता परेशान है। पर अगर तुलना करते हैं अशोक गहलोत और भजन लाल सरकार के शासन का, तो भ्रष्टाचार जो फैला हुआ था, अराजकता जो फैली हुई थी, उसकी तुलना में जनता में भारी राहत है। अब इसकी वजह बहुत सारी हो सकती है। अधिकारी जो हैं वो पैसे, ऊपर के अधिकारी, नीचे वाले तो खूब ले रहे हैं, ऊपर के अधिकारी जो हैं
वो पैसे नहीं ले रहे हैं। मुख्यमंत्री स्तर पर बड़ी डीलिंग नहीं हो रही है जो वसुंधरा और सुगोत के ज़माने में हुआ करती थी। इसलिए कहा जा रहा है कि भजन लाल शर्मा न इधर देख रहे हैं न उधर देख रहे हैं, अपने लक्ष्य में लगे हुए हैं। बिजली और पानी अगर राजस्थान के प्यासी जनता को दिया जाए तो फिर जनता हमारे प्रति विश्वास प्रकट कर सकती है और उसी काम में लगे हुए हैं। इनकी अच्छी बात यह भी है कि ये दूसरे की राजनीति से डेविएट नहीं होते हैं, वरना पहले के मुख्यमंत्री जो हैं वो आधा काम दूसरों को इलाज करने में लगा देते, अपनी पार्टी का हो, दूसरी पार्टी का हो, पत्रकार हो या अधिकारी हो। गैर राजनीतिक शासन करने का मैं जब से देख रहा हूं पहला उदाहरण है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मगर सच यही है। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर।